चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, वो जिसमें काम करता है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है किसी भी लाइफ साइकिल में वो होता है स्टार्टअप का फेज़। उसके बाद ग्रोथ का फेज़, उसके बाद मैच्योरिटी का फेज़ और उसके बाद आता है हमारा डिक्लाइन का फेज़। दोस्तों जो ये फेज़ वन था इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फेज़ टू की, यानी कि ग्रोथ की। दोस्तों किसी भी बिज़नेस का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की फेज़ भी होता है। तो इसमें जो स्ट्रेटजीज़ हमें लेनी पड़ती हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। वो कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं कि जैसे बिज़नेस कोई मर्ज कर रहा है किसी दूसरे बिज़नेस के साथ, कुछ स्ट्रेटजिक अलायंसेस हो रहे हैं, कोई एक्विजिशन हो रहा है, तो ये सब एक ग्रोथ स्ट्रेटजी के अंदर आता है। दोस्तों ग्रोथ स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए हम इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो और आपको थोड़ा बोरिंग सा फील हो, इसलिए हम आधा इसमें कंटिन्यू करेंगे और आधा अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं चलिए ग्रोथ स्ट्रेटजी की। ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती हैं? तो दोस्तों ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की जो सबसे पहली स्ट्रेटजी हम देखते हैं वो हमें एनसॉफ प्रोडक्ट का एक बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू पता चलती है। चलिए आइए देखते हैं कि ये एनसॉफ प्रोडक्ट क्या होता है। एनसॉफ प्रोडक्ट में दोस्तों हमारे पास ये एक तरह का मैट्रिक्स होता है जिसमें हम जानेंगे कि हम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में क्या क्या स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट पेनिट्रेशन हम स्टार्टअप की फेज़ में देख चुके हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ जो लो रिस्क पे फोकस करती हैं और वो कंपनीज़ इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर भी सकती हैं, जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का होगा और एग्जिस्टिंग मार्केट का होगा। दोस्तों मैंने इसका एक एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था चॉकलेट का। जैसे कैडबरी दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा पैकेजिंग में चेंज करके गिफ्ट पैक के थ्रू अपना मार्केट शेयर कैप्चर करती है, तो वो एक ग्रोथ शेयर की स्ट्रैटेजी होती है जिसमें वो अपना मार्केट में शेयर बढ़ाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों जाके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया है कि मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है। तो मैं इस पर अब ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा। चलिए दोस्तों हम दूसरी तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स है वो है न्यू प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो दोस्तों ये क्या है और ये कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। दोस्तों ये एक मीडियम रिस्क की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को पहले से ही जानते हैं। आप इसमें एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं और आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो न्यू प्रोडक्ट होगा। कस्टमर भी जो होता है वो कंपनी पर ट्रस्ट करता है और उसी ट्रस्ट का कंपनी फ़ायदा उठाते हुए इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती है। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बढ़ता है। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे ज़्यादा इसी स्ट्रेटजी पे फोकस करता है। आपने नाम सुना होगा, जिसका सनसिल्क है, जिसका आपका डव है, ये शैम्पू आप यूज़ करते हैं, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या काम करता है और कैसे काम करता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जैसे सपोज़ मान लीजिए कि एक हेयर फॉल शैम्पू इंट्रोड्यूस किया। जब वो शैम्पू मार्केट में अपनी जगह बना लेता है और लोगों का उस ब्रांड के ऊपर विश्वास बन जाता है जैसे डव का, तो वो उसमें डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट लाकर उसकी वैरायटी बढ़ाता जाता है। जैसा कि कस्टमर को विश्वास हो जाता है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी उसी चीज़ का बेनिफिट उठाती है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। न्यू न्यू प्रोडक्ट्स ला के देख, जैसे एंटी डेंड्रफ एंड ड्राई हेयर शैम्पू, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने अपना शैम्पू इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए उसी ब्रांड के अंदर। तो दोस्तों ये तो बात रही कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जो हमारा एक ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट है। दूसरा बात करते हैं हम मार्केट डेवलपमेंट की। अब मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप नई मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एग्जिस्टिंग होगा। दोस्तों ये भी एक मीडियम रिस्क की स्ट्रेटजी है और इसमें भी कंपनी अपने ब्रांडिंग का बेनिफिट उठाती है। तो आइए इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे सपोज़ कीजिए दोस्तों, कोका कोला पहले
प्लास्टिक की बोतल में आती थी जो 35 या 60 की कॉस्ट के अराउंड पड़ती थी, पर उसमें लोगों को वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ अर्बन एरिया में लोगों को ही अट्रैक्ट कर पा रही थी। तो कोका कोला ने उसमें एक अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी पैकेजिंग को चेंज किया। उसका प्रोडक्ट सेम था, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, लेकिन उसने उसके में रूरल मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। उसने पैकेजिंग को 5 रुपीज़ की बोतल में निकाला और रूरल एरिया में इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़बरदस्त सेल हुई और उसका प्रोडक्ट रूरल एरिया में भी एक्सेप्ट कर लिया गया। तो दोस्तों ये थी मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी भी थोड़ा सा मैंने बताया कि मीडियम रिस्क की स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप नई मार्केट में जा रहे हैं लेकिन आपका अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, तो इसमें भी रिटर्न आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और दोस्तों जो अगली स्ट्रेटजी आती है वो आती है डाइवर्सिफिकेशन की। ये वेरी हाई रिस्क की स्ट्रेटजी है दोस्तों, लेकिन इसमें जो आपका रिटर्न होगा वो भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। इस स्ट्रेटजी में दोस्तों आप अपना जो नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं और नई मार्केट में एंटर करते हैं। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन कोई भी कंपनी कैसे कर सकती है वो आइए हम थोड़ा समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में दोस्तों हमारी जो कंपनी है, सपोज़ कीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, कोई कॉफ़ी बीन मैन्युफैक्चर है जो कॉफ़ी के बीन्स बनाती है। अब वो कॉफ़ी बीन मैन्युफैक्चर अगर आगे की तरफ, मतलब ये एक सप्लाई चेन होती है किसी भी बिजनेस की, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलता है, फिर वो इंटरमीडिएटरी गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, फिर आपका मार्केटिंग और सेल्स होता है, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों कि कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड है जैसे कि कॉफ़ी बीन। अब कॉफ़ी बीन अगर आगे की तरफ अपनी सप्लाई चेन में आगे की तरफ चलती है, जैसे कि वो किसी कॉफ़ी कैफ़े से अपना टाई अप कर लेती है, तो वहाँ पे उसका जो कॉफ़ी बीन है वो डायरेक्टली यूज़ हो रहा है, तो वो अपनी सप्लाई चेन में एक तरफ आगे की तरफ चली गई है, यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों बीच की जो भी कॉस्ट होती है वो सब कट हो जाती है और आप डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुँच जाते हैं। ये तो दोस्तों था फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि बैकवर्ड कैसे जा सकते हैं। सपोज़ कीजिए दोस्तों कोई सुपर मार्ट है जो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेचता है, तो दोस्तों कहीं फार्म वगैरह से अपना या मार्केट से ये सब चीज़ें खरीदता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो दोस्तों अगर वो डायरेक्ट ही टाई अप कर लेता है फार्म से, या उनसे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एग्री हो जाता है फार्म से, उस बिज़नेस में पीछे की तरफ चला जाता है और खुद फार्मिंग खुद मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करके खुद ही सुपरमार्केट में लाता है, तो ये दोस्तों पीछे का सप्लाई चेन एक्वायर करना हो जाता है। तो दोस्तों ये होता है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, और ये पीछे की तरफ हो जाता है, मतलब कि आप अपनी सप्लाई चेन में पीछे की तरफ चले गए हैं। दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन भी होता है इसमें, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटर के साथ अपना टाई अप करते हैं और मार्केट में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करें, अगर आप देख लिए ब्रुक बॉन्ड एंड लिप्टन, दोनों टी कंपनीज हैं और दोनों ने टाई अप किया है और दोनों अपना कस्टमर को सर्व कर रही हैं। इसमें क्या होता है, आपने कंपटीशन को कम कर दिया है, तो ये तरह का हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन होता है। दोस्तों एक होता है कोजेनरिक डाइवर्सिफिकेशन। ये दोस्तों इस तरीके समझिए आप, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर है, कोई रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर अगर किसी होम अप्लायंसेस वाले के साथ जाके और उसके साथ टाई अप करता है, तो ये इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन होता है। मतलब कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट किसी ब्रॉडर मार्केट से जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ जाके टाई अप करते हैं। और दोस्तों चौथा जो आता है वो हमारा कॉन्ग्लोमरेट आता है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब कि आप अपने बिजनेस से बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस में चले गए हैं। दोस्तों इसका एक एग्जांपल देते हैं L&T का। L&T पहले एक सीमेंट बिजनेस में काम किया करता था, लेकिन L&T ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया, क्योंकि L&T की मेन स्पेशलिटी जो थी वो उसकी टेक्नोलॉजी थी, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस टेक्निकल बेस पे वो मार्केट में L&T का नाम था। तो उसे वो बिजनेस अपना डाइवर्सिफाई कर दिया सीमेंट का, क्योंकि वो एकदम कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस था। तो कॉन्ग्लोमरेट मतलब इस टाइप का बिजनेस होता है।
तो दोस्तों अभी हमने समझा कि ये एंड्स ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है। अब दोस्तों हम दोबारा चलते हैं स्ट्रेटजीज में और बात करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस की। चलिए दोस्तों, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस फेज़ में भी हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो आइए समझते हैं कि स्टार एंड क्वेश्चन मार्क इस फेज़ में कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि स्टार प्रोडक्ट वो होते हैं जो बहुत तेज़ी से आपके बढ़ रहे हैं, आपका उसमें जो मार्केट शेयर है वो बहुत हाई होता है और हाई ग्रोथ रेट होता है। तो दोस्तों अगर ग्रोथ की फेज़ में आपके पास स्टार प्रोडक्ट है तो आपका उसका पर्पस उसे होल्ड करना है और उसे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना है। जैसे हमने एग्जांपल दिया दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर का, आज वो शैम्पू का प्रोडक्ट जो उसका है वो स्टार प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्केट शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर का उसमें अच्छा खासा है शैम्पू की इंडस्ट्री में, और ग्रोथ रेट भी शैम्पू की इंडस्ट्री में अच्छा खासा है। तो उसे उस प्रोडक्ट को होल्ड करके रखना है और कंटिन्यूसली डिफरेंट पैकेजिंग और डिस्काउंट्स के थ्रू मार्केट शेयर गेन करना है। ये तो रही स्टार प्रोडक्ट की पार्ट। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क आपका वो होता है जो आपको मतलब कि जिसमें पोटेंशियल तो है कि वो आपको अच्छा खासा कैश जनरेट करके दे सकता है, लेकिन अभी आपने उस पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों ये एक वो फेज़ होता है जहाँ पे आपका जो मार्केट शेयर है वो बहुत लो होता है और जो आपका मार्केट ग्रोथ रेट होता है वो अच्छा होता है। इस फेज़ में आपको क्वेश्चन मार्क को दोस्तों अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका या तो डॉग्स में कन्वर्ट हो सकता है या वो आपका स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि सपोज़ कीजिए कोई शैम्पू कंपनी है और वो शैम्पू कंपनी कोई शैम्पू लेके आती है जो सिर्फ थिन हेयर में काम करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मार्केट शेयर अगर थिन हेयर के बालों शैम्पू का अगर हम मार्केट शेयर देखें तो वो बहुत लो है, क्योंकि पूरी शैम्पू इंडस्ट्री में थिन हेयर का जो शैम्पू है उसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत लो है, लेकिन जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ है। शैम्पू इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी है, लेकिन जो मेरा शेयर का जो मेरा प्रोडक्ट है उसका उस मार्केट में जो मार्केट शेयर है वो बहुत लो है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता है तो वो एक तरीके का कैश ट्रैप हो सकता है और वो डॉग में कन्वर्ट हो सकता है। और तो मुझे कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट के लिए कुछ अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट चाहिए जो उसे स्टार प्रोडक्ट की तरह लेकर जाएं। तो इस प्रोडक्ट पे दोस्तों मेन हमारा फोकस रहता है। इस प्रोडक्ट पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मार्केट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कर लिया गया है, और इस मेन हमारा जो फोकस रहता है वो इस पर रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को ही फर्दर, और हम आगे समझेंगे कि मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रेटजिक अलायंसेस कैसे किसी बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए काम करते हैं। चलिए दोस्तों आज